कलवरी त्याग, बलिदान और जीवन की वह तस्वीर है जहां पापी अपने आप को पहचान सकता है। ये वो जगह है जहां पापियों के बदले में यीशु ने अपने आप को दे दिया। आज भी उसके लहू का सोता दिलों के गुनाह के अंधेरे को मिटाने के लिए बह रहा है। क्रूस का रास्ता, पहला स्थान। यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र ख्रिस्त के द्वारा इस दुनिया को बचाया। तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है। इसे प्राणदंड दीजिए। प्राणदंड? लेकिन प्राणदंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। यीशु ने कौन सा अपराध किया है? यीशु को क्रूस दीजिए। अरे अपने आप को राजा कहता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा। यह रहा राजा का शाही ताज। और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के सम्राट की जय हो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। निवासी यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूं, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। हम पर और
अपने पद से भटककर यहूदियों के शासक, महायाजक व महासभा के लोग अपने ही मुक्तिदाता पर झूठा अभियोग लगाकर झूठे गवाहों से असत्य को सत्य बनाकर मृत्यु दंड की सजा सुनाते हैं। ये ऐसी कोई अनोखी बात नहीं जो प्रभु यीशु को मालूम नहीं थी। प्रभु यीशु तो पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन फिर बना दूंगा। प्रभु यीशु सहर्ष मानव जाति के त्राण के लिए यहूदी महासभा का दंड स्वीकार करते हैं। Prayer. Lord Jesus, often I turn my eyes, close my ears, and stand silently aloof when injustices and accusations are being hurled at my fellow beings. कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप ढोए, प्रभु जी चल रहे कलवारी राह पे। हे मेरे लोगों, मुझको बताओ मैंने क्या किया गुनाह, हमको बचा के कानान देश लिए चले। तेरी भलाई भूल गए हम, पापों से आघात किए। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना है तेरी चट्टान। क्रूस तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी मेरी नैया मझधार में डूबी, कौन लगावेगा पार। मेरी नैया मझधार में डूबी, कौन लगावेगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है मेरी नैया का पतवार। उस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर द्वारा निर्मित मुक्ति के विधान का भार अपने कंधों पर रखकर काल्वरी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु अपने पवित्र परिवार को याद करते हैं, उन लोगों को नहीं भूलते जो उनकी मुक्ति विधान के भागी हैं। प्रभु यीशु हर परिवार जो कि उनकी क्रूस यात्रा के मार्ग पर खड़े थे, उन पर अपना करुणामय दृष्टि डालते हैं और परिवारों में शांति, एकता व प्रेम का बीज बोते हैं।
Lord Jesus, crosses are part of my life. Instead of accepting them, I try my best to avoid them. Help me to carry out my daily crosses with a cheerful disposition, in whatever form they may appear. क्रूस के भारी वजन यीशु को कमजोर किए, गिर पड़े शूली तले, कांटों की राह पे। यीशु के पाँव घायल हुए, लहू की धारा बही, ना कोई माना, ना कोई दाना, देने सहारा तुझे। पछतावेंगे आंसू बहा के, आए हैं तेरी शरण। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। यहूदियों का राजा, रोगियों को चंगा करने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, भूखों को खिलाने वाला। चल चल, थक गए, ये ले। मनुष्यों के पापों से भरे हुए क्रूस को अपने सुकोमल कंधों पर रखकर काल्वरी की ओर आगे बढ़ना प्रभु यीशु के लिए सुखद और पिता की इच्छा पूरा करने का एक साधन था। परंतु हमारे पापों के बोझ से शरीर कमजोर हो जाता है और उनके घुटने कांपने और थरथराने लगते हैं। क्रूस रूपी पापों के विशालमय बोझ को अपने कंधों पर प्रभु यीशु संभाल नहीं पाते और असंतुलित होकर गिर पड़ते हैं। Prayer. Lord Jesus, it was my sins and iniquities that made you fall beneath the cross. To make my life more comfortable, I often don't hesitate to do evil. Many a times, I do not recognize my sins as I am motivated by evil. I need to atone and weep over my numerous sins and their consequences. रोती भी लगती माँ, बेटे के करती दर्शन, ममतामयी माता की आँखों से दर्द के आंसू बहे। तुम सान कोई दर्द तुम्हारा, करुणा की तू है रानी। किसने जाना तेरे दिल की तीरों की यातना, मेरे गुनाहों को तेरी दया से धो डाले प्यारी माँ। चौथा स्थान, यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। यीशु, मेरे पुत्र। ए महिला, चल पीछे हट। हमें जाने दो, हमें प्रभु के पास जाने दो। अरे जाने दो, जाने दो, ये तो उसकी माता है। अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। यीशु, मेरे पुत्र। कांटों का ताज सिर पर,
कर तू चला, पीड़ाएं तूने सही, पर मैं ना कुछ कर सकी। खबर सुनी जो तूने, मिलने तो दौड़ी मुझे, दिली गाथा तेरी भूलेगी दुनिया नहीं। माँ मेरी तू है महान, जग में है तेरा सम्मान, तेरे जैसी माँ नहीं, तू रानी संसार की। बोया 3 दिनों में यहाँ मुक्ति का फल वो देगा। रक्त तेरा जो बहा, मुक्ति का बीज बोया 3 दिनों में यहाँ मुक्ति का फल वो देगा। प्रभु यीशु अपनी माँ के प्रति पूर्ण समर्पित थे। कहा जाता है, अगर पुत्र अपनी माँ का आदर करता है तो अपने जीवन में वह धन का संचय करता है। अगर वह अपने माता पिता का सम्मान करता है तो समाज में मान सम्मान पाता है। प्रभु यीशु अपनी माँ का पूर्ण आदर करते थे, इसी कारण वे ईश्वरीय गुणों से सुसज्जित थे। गुण रूपी धन की बहुतायत से वे अपने पवित्र परिवार में आदर्शमय बालक का जीवन बिता सके। हर पल हर क्षण अपने सद्गुणों द्वारा माता पिता की सेवा करते रहें। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, भाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। ये क्रूस तेरा कितना भारी, ढोया तो आनंद से, दुखी को देखे तू ही दिलासा, क्रूस है तेरा नमन। तेरी सूली ढोने का वरदान देना हमें तू सदा। 5वां स्थान, सिरीनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करता है। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन इसे तो हम क्रूस पर ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, हाँ हम उस आदमी से इसका क्रूस ढोवाते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन, कहाँ के रहने वाले हो? जी सिरीन का। इधर आओ, इस व्यक्ति को क्रूस ढोने में मदद करो। चलो चलो। जी जी जी। सिरीनी सिमोन क्रूर सिपाहियों के दबाव में आकर यीशु की सहायता करने आगे आते हैं, परंतु प्रभु यीशु सिरीनी सिमोन को क्रूस उठाकर अपने साथ आगे बढ़ने के लिए अनुमति देने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थे। प्रभु यीशु की
यही स्वतंत्रता हमें भी अनुमति देती है कि हम भी अपने दैनिक जीवन में अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ते चले जाएं। लहू से प्लावित चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पूछती है वेरोनिका, मुखमंडल यीशु का। को देते आनंद यीशु, स्वर्ग का सच्चा आनंद। ताबोर पर्वत पे यीशु का चेहरा चमका था सूर्य समान। अब ना रही वो कांति तुम्हारी, हे मेरे प्यारे प्रभु। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। चल पीछे हट। किसका रूप है कितना बड़ा सौभाग्य धर्मी नारी वेरोनिका को प्राप्त हुआ, जिसने प्रभु यीशु के मुख की उदार पवित्रता को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु के चेहरे को अपने अंगूछे से साफ किया। उतना ही महान है प्रभु यीशु द्वारा प्रदान की गई वह भेंट, जिस पर प्रभु यीशु ने अपने मुख की छाप सदा सदा के लिए वेरोनिका को दे डाली। कितने महान हैं उन घरों के दरवाजे जहां नित्य प्रति महान आत्माओं व ईश्वर भक्तों के पदचिन्ह प्रकट होते हैं। मेरे गो
वो क्रूस पर चढ़ा, लेकर हम सबके गुनाह, पिता का क्रोध सहा, दिल में लिए क्षमा। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। भारी क्रूस उठाकर ताज कांटों का सिर पे चढ़ाकर सबको मुक्ति दिलाने, मौत को भी आज हराने, आहा हा हा हो, आहा हा हा, आहा हा हा हो, आहा हा। प्रभु यीशु को ढकेलते हुए सिपाही लोग इस भय से कि प्रभु यीशु क्रूस के भारी बोझ के कारण कहीं रास्ते में ही ना मर जाएं, जल्दी चलने के लिए बाध्य करते हैं। असंतुलित व कमजोर काया लिए प्रभु यीशु भूमि पर फिर एक बार गिर पड़ते हैं। प्रभु यीशु का भूमि पर गिरना हर गरीब व लाचार मनुष्य के साथ कलीसिया की एकता प्रकट करती है कि हम भी अपने जीवन में गिरकर पुनः उठकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए, रोना तुम खुद के लिए, पापी संतानों पे। दर्द भरे पल वो आ रहे हैं, होंगे विलाप के दिन, रोती कलपती स्त्रियों को यीशु तूने दिलासा दिए, आफत से हमको तू ही बचाना, करते हम तुझसे दुआ। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह।
मुझको आने से तेरे करीब। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में नसीब, जब से दिल में तू है आया, होके कुर्बान हर गुनाह से। आठवां स्थान। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। पीछे हटो तुम लोग, चलो। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हर पेड़ का ये हाल है तो सूखे का क्या होगा। प्रभु यीशु के सुकोमल शरीर पर क्रूस ढोते समय होने वाले दुखों का एहसास कर यरूशलेम की धर्मी स्त्रियां कांप उठती हैं। उनका विलाप आंसुओं में बदल जाता है, उनके धैर्य का बांध टूट जाता है। वे अपनी भावुकता पर काबू नहीं रख पाती हैं और रो पड़ती हैं। प्रभु यीशु यह जानकर कि वे उनके लिए विलाप कर रही हैं, धैर्य बांधते हुए उनसे कहते हैं, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। प्रभु यीशु यह जानते थे कि मृत्यु का इस पाप पर व इनकी संतान पर होगा। उन्हें शांति और ईश्वरीय क्षमा की अत्यंत आवश्यकता होगी। ढोते ढोते कमजोर हो गया शरीर, राहों पे बेदम सो गिरते हैं तीसरी बार। नौवां स्थान। प्रभु यीशु क्रूस के नीचे तीसरी बारी गिरते हैं।
ये कौन जा रहा, कौन जा रहा, ये कौन जा रहा कलवरे, ये कौन जा रहा कलवरे। भूख प्यास ठोकरों से थकता गया, पापों के बोझ से दबता गया। भूख प्यास ठोकरों से थकता गया, पापों के बोझ से दबता गया। दिल पे जख्मों का दर्द सहता चला, दिल पे जख्मों का दर्द सहता चला। जा रहा मेरा प्रभु गिरता रहा, जा रहा मेरा प्रभु गिरता रहा। कौन जा रहा, ये कौन जा रहा, ये कौन जा रहा कलवरे, ये कौन जा रहा कलवरे। क्रूस के मार्ग पर क्रूर सिपाहियों की मार व क्रूस के भारी बोझ के कारण प्रभु यीशु का शरीर और कमजोर होता चला जा रहा था। उनके शरीर से रक्त धारा की तरह बह रहा था। काश उन क्रूर सिपाहियों ने स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार को तो बख्शा होता। क्या इस सच्चाई से अब भी अनभिज्ञ रहना चाहते हैं कि यीशु सच में ईश्वर के पुत्र हैं? सैनिकों की इतनी निर्दयता से आहत प्रभु यीशु पुनः भूमि पर गिर पड़ते हैं। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किए। चारों दिशा से दुश्मन है घेरे, यीशु का करते उपहार। तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू मेरे लिए मेरे पाप को लेता है, धोता है, करता है मुझे बेगुनाह। मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। तेरा वचन साफ करता है, तेरा वचन जीवन देता है। तेरा वचन मेरे लिए मेरे पाप को लेता है, धोता है, करता है मुझे बेगुनाह। मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। तेरा प्यार साफ करता है,
तेरा प्यार जीवन देता है, तेरा प्यार मेरे लिए मेरे पाप को लेता है, धोता है, करता है मुझे बेगुनाह। मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। 10वां स्थान। यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। उतारो कपड़े उतारो, उतारो उतारो उतारो। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे। यहूदियों व सिपाहियों ने ईश पुत्र के अपमान की सीमाएं लान दी। घोर कष्ट देने के बाद अब उन्हें शर्मनाक मृत्यु देते हेतु क्रूस पर ठोकने के पूर्व निर्वस्त्र कर देते हैं। ईश पुत्र की मां की ममता की निशानी वह बिना सिए कुर्ते को सिपाही फाड़ना नहीं चाहते थे, परंतु उसे फाड़ने के लिए वे उस पर चिट्ठी डालते हैं कि वह किसे प्राप्त होगा। यीशु मसीह ने पापी जग से ऐसा प्यार दिखाया। यीशु मसीह ने पापी जग से ऐसा प्यार दिखाया। सबके पाप मिटा देने को अपना 11वां स्थान। प्रभु क्रूस पर ठोके जाते हैं। वह फूलों की सेज नहीं थी, वह था मानव का क्रूस रूपी कठोर हृदय, जिस पर निर्वस्त्र प्रभु यीशु को पटक दिया जाता है और हाथ व पांव में निर्दयी सिपाही लोहे की कीलें
ठोकते हैं। प्रभु यीशु अपनी दृष्टि पिता ईश्वर की ओर लगाकर उन निर्दय सिपाहियों व यहूदियों के लिए पिता से क्षमा याचना करते हैं। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे। कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे। कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जा दे के तूने ये जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जा दे के तूने ये जीवन दिया। बारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। वे यीशु को ले गए और वह कलवारी पहाड़ पर अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि ये ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने आप को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए यह कहा,
ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बजरे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शव हटाने का निवेदन किया। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ चढ़ाए गए दोनों व्यक्तियों की टांगें तोड़ दी। किंतु जब वे यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुके हैं। इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपनी छाती को पीटते हुए लौट गए। स्वर्गराज में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने वाले प्रभु यीशु इस घड़ी स्वर्ग और धरती के बीच क्रूस पर लटकते हुए अपने प्राण पिता को अर्पित करते हैं। अपने प्राण पिता को अर्पित करने से पूर्व प्रभु यीशु अपने सभी शत्रुओं व अत्याचारियों को उन कुकर्मियों की क्षमा करने हेतु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
सह लिया। मुझ पापी में क्या देखा था, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया। मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। 13वां स्थान, यीशु का मृत शरीर क्रूस पर से उतारा जाता है। यीशु के गुप्त शिष्यों ने यीशु के शव को क्रूस पर से उतारकर उसे उनकी मां मरियम की गोद में रख दिया। महायाजक व महासभा की दृष्टि में तो प्रभु यीशु को मृत घोषित कर दिया गया। मेरी आंखों से अक्षधारा बह रही है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सांत्वना दे या मुझे धैर्य बंधाए। शोकगीत का यह वाक्य माता मरियम में पूरा हुआ। यीशु के 2 गुप्त शिष्यों ने, अरिमथ्या के यूसुफ और निकोदेमुस, यीशु के शरीर को क्रूस पर से उतारकर माता की गोद में रख दिया। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। 14वां स्थान, यीशु के शव को कब्र में रखा जाता है। कितना महान, कितना महान रे यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान रे यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, पापिन खातिर जगत में आया, पापिन खातिर जगत में आया। क्रूस पे चढ़ के प्राण गवाया, भूल न जाए हम ये बलिदान। कितना महान, कितना महान रे यीशु मसीह का ये बलिदान। To
raise me up.